सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूं और चित्रकूट से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर हूं। हमारी गाड़ी यहां से 3 किलोमीटर जंगलों के बाहर खड़ी है। 3 किलोमीटर का पैदल सफ़र जंगलों के अंदर तय कर आज मैं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में जाने वाला हूं। इस पहाड़ी के ऊपर महाराज जी रहते हैं, बिल्कुल साधारण सी कुटिया में। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं महाराज जी कुटिया में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। महाराज जी के लिए सामग्री है, लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको साधु बाल संत के दर्शन कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हमें पहाड़ों के ऊपर जाना है। दोस्तों जंगलों के अंदर काफ़ी दूर आ गए हैं। महाराज जी की कुटिया अब यहाँ से पास में ही है, लगभग 500 मीटर और अभी हमें चलना है, तब जाके मिलेगी। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे और इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। अभी हमें थोड़ी दूर और चलना है। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया यहाँ पर दिखाई देने लगी है, पास में आ गए हैं। दोस्तों घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद महाराज जी पूजा पाठ कर रहे होंगे। ये देखिए अभी हम कुटिया के पीछे हैं, बिल्कुल साधारण सी कुटिया है और घंटी की आवाज़ आ रही है। कुटिया के पीछे आप चारों तरफ देखेंगे तो जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आइए ये देखिए दोस्तों, आश्रम परिसर में आ गए। महाराज जी यहाँ लकड़ी वगैरह रखे हैं, महाराज जी की तख़्त। कुटिया के सामने भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और ये महाराज जी की कुटिया। प्रवेश द्वार बंद है, आइए खोलते हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया। महाराज जी पूजा पाठ में व्यस्त हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जब तक महाराज जी पूजा पाठ में व्यस्त हैं, आपको चारों तरफ पहाड़ों के दृश्य दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए महाराज जी का चूल्हा बना है, लकड़ी वगैरह महाराज जी रखे हैं, पहाड़ों से ले आते होंगे। ये देखिए। सीताराम महाराज जी। महाराज जी भजन साधना हो गई? अभी तो हुआ नहीं है, आज का तो पूरा दिन लगने वाला है। अच्छा, पूरा दिन होगी। तो कितने बजे से महाराज जी शुरू हो जाती? ये सुबह से शुरू होगा जी, करीब 9 बजे रात को ख़त्म होगा। जी जी दोस्तों, कुटिया के अंदर के दृश्य आपको दिखा देता हूँ। महाराज जी यहाँ पर कुटिया में बाहर क्या लगाए हैं? ये फिल्टर है जल को साफ करने के लिए। थोड़ा इसमें जैसे गंदा जल है तो साफ हो जाता है? हाँ, इसमें ऊपर डालेंगे तो साफ हो जाएगा। बरसात में बनाए थे। अच्छा। अब बरसात तो बीत गया, अब तो मंदाकिनी पानी थोड़ा साफ हो गया है। जी जी। और यहाँ महाराज जी आपकी अलमारी है? हाँ बस तवा, बेलना, फरसा, हाँ यही सब, ये सब सामग्री यहाँ रखी रहती है। हाँ। और नीचे महाराज जी अपना राशन पानी रखा रहता है। हाँ, चूहा सेफ्टी के लिए इसमें। जी। और इधर महाराज जी पूजा भजन होता है। ये आपकी भजन साधना की जगह है। तो अखंड ज्योति महाराज जी जलती रहती है 24 घंटे? नहीं। नहीं। अच्छा, जब तक जली तब तक जली? हाँ। एक बार जला दिए? हाँ जी। भगवान भोलेनाथ कुटिया के अंदर सुविधा नहीं हो पाता अखंड ज्योति जलाएं। जी। तेल चाहिए, घी चाहिए, इसके लिए 24 घंटा के लिए। जी। इतना सुविधा हो तो हम जला दें अखंड दीपक। जी। तो उतना सुविधा भी नहीं है ना। तो अपना
धीरे धीरे हिसाब से जलाते रहते हाँ, हैं। अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। कितने बजे से महाराज जी भजन साधना शुरू कर देते हैं? सुबह 3:30 बजे। अब महाराज जी आपकी कुटिया के बाहर बहुत ज़्यादा जंगल है, हाँ तो डर नहीं लगता यहाँ? नहीं, डर नहीं लगता। अब महाराज जी कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पर हैं? अब उतना तो हमें जंगली पेड़ के बारे में मालूम नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मालूम है, यही खैर का पौधा हो गया, तेंदू का पौधा हो गया, और जी। वैसे हैं आंवला है, बेर है, और तो बहुत सारे पौधे हैं जड़ी बूटियों में। हम्म। काफ़ी लोग आते हैं, ले जाते हैं। जी। अब महाराज जी यहाँ जंगली फल फूल भी मिल जाते हैं? हाँ, यही बेल मिलेगा, बेल मिल गया, और ये बेर मिल गया, आंवला मिल गया, जी। और थोड़ा बहुत कुछ मिल जाते हैं। कई थे हो कैथा? गया। हाँ, तो यहाँ भूखे भी रहना पड़ता है महाराज जी? अभी तक तो भूखे नहीं रहे हैं फिलहाल। जी। हो जाता है, कोई न कोई दे जाता है, हो जाता है मैनेज। जी। तो महाराज जी आज भोजन प्रसाद बन गया? आज तो व्रत है, अच्छा। पूजा करेंगे, शाम के टाइम फलाहारी व्रत भोजन करेंगे। तो व्रत में महाराज जी क्या खाया करते हैं? व्रत में अब साबूदाना बना दिए, हाँ। या तो कुछ मिल गया फल फूल तो वही खा लेते हैं, नहीं तो आलू उबाल के खा जाते हैं। आलू। हाँ। और बाकी दिन महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाते हैं। हाँ। सीताराम महाराज जी। जय खुश। महाराज जी आपकी सेवा में ये कम्बल है, ठीक। ये लीजिए महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में ये रामचरितमानस है। ठीक, बढ़िया। और महाराज जी आपकी सेवा में ये इनर है, अच्छा। ठंडी के लिए। ठंडे में तो फिलहाल हम वैसे ही रहते हैं कपड़े। अच्छा। ऐसे ठंड नहीं लगती महाराज जी? नहीं, सब प्रभु के कृपा से प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से ये व्रत है मेरा, अच्छा। बिना कपड़े का ही नागा तरह। अच्छा। तो रहते हैं, लंगोटा लगाते हैं, रुमाल पहनते हैं, बस। अच्छा। वैसे कपड़े पूरा ठंडी ऐसे ही बीत जाएगा, कितना भी ठंड ही रहे। तो महाराज जी आपके लिए हम वो टोपा भी ले आए थे। फिलहाल ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, टोपा और मोजा। ज़रूरत तो नहीं है, आपकी इच्छा चाहे ले जाइए, हाँ। किसी और को दे दीजिएगा, हमें तो ज़रूरत नहीं है इसका। आप नहीं पहनते? नहीं, जब हम पहनते ही नहीं तो क्या करेंगे। जी। तो इनर तो आप रख लीजिए महाराज जी, इनर तो पहनेंगे बाद में तो पहन सकते हैं। नहीं, रात को सोते समय पहन सकते हैं। हाँ, तो रात में पहन लीजिए महाराज। क्योंकि रात नींद के लिए तो कपड़े चाहिए ही थोड़ा। महाराज जी ये भी रात में आप नहीं, ये नहीं पहने जी। नहीं। तो दोस्तों महाराज जी तो कैप ये और भी ले लीजिए, क्या करेंगे। नहीं महाराज जी चलो अच्छा ठीक है, इनर रहने दो, रात को सोते समय पहन लीजिए जी। हाँ। दोस्तों महाराज जी कैप और ये मोजे वापस कर दिए हैं महाराज जी के, नहीं पहनते हैं तो अब क्या करेंगे, रख के बेकार हो जाएंगे। और महाराज जी हाथ तो ले सकते हैं? नहीं, आप पहनते ही नहीं महाराज जी? नहीं, कपड़ा नहीं पहनता मैं, ऐसे ही पूरी ठंडी भी अब महाराज जी ठंडी नहीं लगती? नहीं लगता हो। अगर ध्यान में सुबह सुबह बैठ जाते हैं तो ये सब इतना ठंड हो जाता है। हाँ। परंतु इतना कभी नहीं ठंड हो गया, इतना अच्छा। गर्म ही रहेगा सदैव। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है, ठीक। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, इसमें महाराज जी आपके लिए चावल है, और महाराज जी आपकी सेवा में ये चना की दाल। भोले बाबा के लिए महाराज जी ये धूप है, और सब्जी मसाला महाराज जी, और ये सरसों का तेल। ठीक, बढ़िया, कल्याण हो सके। महाराज जी बहुत तेज ठंड हो रही फिर भी आप कपड़े नहीं पहनते, ऐसा क्यों? बस अपना व्रत है एक, अच्छा। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, हाँ। उनको अपने करीब लाने के लिए, उनको अपना भक्ति के सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से ये व्रत है जी। ठंड में। ऐसे ही उस बार भी, पिछली साल भी ऐसे ही पूरा ठंड बीत गया बिना कपड़े के महाराज जी? हाँ, बिना कपड़े का ही। अच्छा, एक लंगोट और एक वो अचला, रुमाल, बस इतने पहनते हैं? बस। अच्छा, जब महाराज जी सोते हैं तो कम्बल वगैरह ओढ़ लेते हैं? हाँ, तब तो नींद पूरी करनी ही है, हाँ। तब कम्बल ओढ़ लेते हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो महाराज जी, कोई कपड़े नहीं? नहीं, 3 बजे सुबह उठ जाएंगे। हाँ। और उसके बाद करीब 10 बजे तक कोई कपड़े नहीं, ऐसे ही रहेंगे। जाएंगे, स्नान भी कर लेंगे, फिर आ जाएंगे।
महाराज जी, थोड़ा आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कितने वर्ष की उम्र में और कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, आप इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में रहकर भजन साधना करते हैं। मैं तो शुरू से ही पूजा भक्ति में लग गया हूँ। जब मैं छोटा था, करीब 10-11 साल का था, तभी से मेरा पूजा शुरू हो गया है। जी सुबह शाम दोनों टाइम स्नान करके घर पर पूजा करता था, कम ही आयु में। सब ईश्वर की कृपा है, उन्हीं का प्रेरणा है हुआ। वो अपने पिछले जन्म में अगर हम संत थे तो अगले जन्म में भी वो अपने शरण में ले लेते हैं। जी। वो सब ईश्वर अपनी कृपा के माध्यम से अपना बना ले लेते हैं। मैं करीब 11-12 वर्ष के आयु से ही पूजा मेरा शुरू है। उसके बाद अब आके जंगल में 2 साल हो गए। इधर 2 साल हो गए महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी, आप जब से यहाँ आ गए जंगल में तो फिर अपने घर नहीं गए? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। तो वहाँ की याद नहीं आती कि जाएं? नहीं। तो दोस्तों, महाराज जी अपनी सामग्री अपनी कुटिया में रख रहे हैं। इस तरह महाराज जी अपना कनस्टर में रख लेते हैं। हाँ, कनस्टर में रख लेते हैं। ये चूहे हैं ना बड़े बड़े, वो आके सब खराब कर देते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, रात में आएंगे सोते समय, सब काट के खराब कर देंगे। कमल तो बढ़िया है, अकेले के लिए बढ़िया। बढ़िया महाराज जी। हाँ जी, मजबूत है ना? हाँ, मजबूत तो है। तो बनाना। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से लकड़ियाँ किस तरह से बीन करके लाते हैं। महाराज जी, लकड़ियाँ तो पानी में भीग गई होंगी? हाँ, भीग जाते हैं। बारिश होगा तो भीग जाएंगे, फिर सूख भी जाते हैं। अच्छा। हवा लगेगा, वैसे भी धूप हो गया तो सूख गया। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी पहाड़ों से किस तरह से नकरियाँ बीन कर लाते हैं कि कुटिया के चारों तरफ से आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो महाराज जी की कुटिया के सामने तेंदू का पेड़ है, इसमें फल भी लगे हैं। इधर खैर है, धावा है, कटैया है, कई तरह के हैं पेड़। यहाँ पर जंगली पेड़ देखने को मिलते हैं। इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों, महाराज जी वापस अपनी भजन साधना में लग गए हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि उनकी भजन साधना में डिस्टरबेंस होता है। ये महाराज जी की कुटिया है, बिल्कुल साधारण सी। तो दोस्तों, अब चलते हैं। संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।